गाइस, मैं हूँ प्रेरणा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्चुअली जैसे ही मुझे पता चला कि दैट आई एम प्रेग्नेंट, मैंने घर पे ही टेस्ट किया था एंड एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार टेस्ट किया था। 3-4 बार इन द सेंस कि 5 डेज या 10 डेज के गैप पे टेस्ट किया था, तो वो पॉजिटिव आया था। एंड उसके बाद मैं एक बार मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए थी, तो मैंने एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराया था, तो वहाँ पे भी आया था। ऑल्दो वो वेस्ट ऑफ मनी होता है, अगर आपने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया है तो वो काफ़ी हद तक 99.9% करेक्ट ही होता है। एंड जैसे ही सारी चीज़ें हो गई थी उसके बाद मैंने तुरंत ही एक गायनिक से कांटेक्ट किया और सारी चीज़ें उनको बताई एंड ऑल दैट। तो तब तक मेरा 1 मंथ ऑलरेडी हो गया था, तो उन्होंने बताया कि यो 1 मंथ इज़ ओवर नाउ, अब आपका 5th मंथ स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आपका बहुत ही जल्दी जाता है, आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना होता है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो भी मॉम्स हैं, जो भी अभी प्रेग्नेंट हैं, मैं उनको डरा नहीं रही हूँ, या जो कंसीव करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं वो मैं उनको डरा नहीं रही हूँ। बट मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हॉरिबल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि अलग अलग चीज़ें, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ निकल गया था एंड देन सेकेंड मंथ में मेरे मेडिसिन स्टार्ट हो गए थे। एंड जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट हुए थे उसी टाइम ही, मेडिसिन की वजह से नहीं बट जो आपके सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी वाले वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा होता था मॉर्निंग सिकनेस, बहुत ज़्यादा होती थी। और वॉमिट तो पूछे मत, वॉमिटिंग का मेरा ये हालत थी कि मैं पूरा फुल 3 मंथ्स कुछ भी नहीं खा पाई थी, ढंग का कुछ भी नहीं। और मैं क्या खाती थी मैं आपको भी बताती हूँ। तो मैं मॉर्निंग सिकनेस जो होती थी या चीज़ें होती थी उसमें मैं बिना ब्रश किए, नॉर्मली कहा जाता है ब्रश मत करो, सबसे पहले कुछ खा लो, बेड से उठने से पहले ही कुछ खा लो, बेड के आसपास तुम्हारे बिस्किट्स एंड ऑल दैट रखे होने चाहिए। तो वो मुझसे नहीं हो पाता था, मुझे लगता था पहले ब्रश कर लेते फिर खाते हैं। तो ये चीज़ मैं करती थी एक्चुअली फॉलो। तो मैं ब्रश करती थी एंड देन उसके बाद में कुछ खाती थी, मुझे वॉमिट हो जाता था। एंड देन मैंने सोचा कि शायद ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं होगा, तो मैंने लेमन जूस लेना स्टार्ट किया। थोड़ा सा नींबू पानी, एक ग्लास में पानी लेती थी और नींबू उसको उसमें डालती थी और थोड़ा सा नमक डालती थी, वो पी लेती थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा करता था एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी। उसी से ही मैं थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर पानी जो भी जाता था, मैं हाइड्रेटेड अपने आप को रख पाती थी, वो सिर्फ उस वजह से रख पाती थी। अदरवाइज तो मेरी हालत ये होती थी कि मेरे बॉडी में शायद बिल्कुल भी वाटर नहीं रह जाता था वॉमिट की वजह से। बहुत बुरा हाल होता था मेरा वॉमिट को लेकर। एंड देन फिर उसके बाद मुझे लगता था, मुझे बनाना बहुत सूट किया था, मैंने बनाना बहुत खाया था अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और नॉर्मली कहा भी जाता है बनाना अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खा सकते हैं। तो मुझे बनाना में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं बहुत बनाना खाती थी, एकदम मॉन्की हो गई थी उस टाइम तो। और फिर नींबू पानी लेती थी नॉर्मली। कोकोनट वाटर मैंने काफ़ी टाइम तक लिया है, बट एक्चुअली कोकोनट वाटर कुछ दिन मैंने पिया, फिर उसके बाद जब वॉमिट वाली फील होती थी, कोकोनट वाटर पीने के बाद वॉमिट हो जाती थी, तो फिर उसके बाद उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती थी। एंड जो मदर्स हैं जो मुझे देख रही हैं वो समझ सकती हैं, जो स्मेल वाली इशू होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत बड़ा इशू होता है। वो आपको छोटी छोटी चीज़ों की स्मेल बहुत प्रॉब्लम करती है, जीरे की, चपाती जो रोटी बनती है उसकी स्मेल, घी की स्मेल, कोई भी एक्स्ट्रा खाने से रिलेटेड चीज़ होती है ना उसकी स्मेल बहुत प्रॉब्लम करती है। और ये ऐसा हर किसी को नहीं होता, नॉट इवन मेरी सिस्टर को भी नहीं होता था, उसने भी खूब अच्छे से डट के खाया था व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट। तो लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम था, मैंने फुल 3 मंथ्स में किचन में नहीं जा पाती थी। कुछ बनता था तो मैं बाहर भागती थी, नो आई कांट स्टैंड ओवर हियर, ये वाली हालत होती थी। तो फिर उसके बाद मैं लेमन वाटर लेती थी, बनाना लेती थी एंड देन कर्ड लिया। कर्ड में भी कई बार मुझे वॉमिट होती, मुझे मिल्क से बहुत प्रॉब्लम होती थी, ऐसा लगता था मिल्क से मुझे एलर्जी है। जैसी मिल्क लेती थी मैं, मुझे तुरंत वॉमिट हो जाती थी। मैं कहती थी नहीं ये मुझे सूट नहीं करता, तो मैंने फुल 3 मंथ्स मिल्क नहीं ले पाई हूँ। कर्ड लेने की कोशिश करती थी, वो मुझे सही लगता था। मुझे फ्राइड पटेटो, फ्राइड आलू और दही डाल के बहुत अच्छा लगता था।
और वो मैंने काफ़ी ठीक ठाक खा लिया था, वो मुझे अच्छा लगता था। एंड कई लोगों को उससे भी आलू से एलर्जी होती है। कई लोग हैं, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया उसको आलू से बहुत एलर्जी थी। जब भी वो पटेटो देखती थी या खाती थी उसको वॉमिट फील होती थी। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी। और मुझे जंक फूड बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। मुझे समोसे अच्छे लगते थे, मुझे पॉपकॉर्न अच्छे लगते थे। पूरा पूरा दिन मैं पॉपकॉर्न खाती रहती थी। आई वॉज लाइक पूरा दिन टीवी के सामने बैठे हैं और पॉपकॉर्न खाते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा धार्मिक चीज़ें, धार्मिक बुक्स पढ़ती थी, अपने रिलीजन से रिलेटेड बुक्स पढ़ती थी। तो मैं कुछ नहीं तो पॉपकॉर्न ही खा रही हूँ, बिस्किट्स खा रही हूँ, नमकीन खा रही हूँ, वही मुझे अच्छा लगता था। और उससे मुझे वॉमिट नहीं होती थी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि उसको खाने से मुझे वॉमिट नहीं होती थी। बट मैं अगर मैंने थोड़ी सी भी दाल खा ली, मुझे रोटी दे दी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट है, ऐसा था। क्योंकि सब मुझसे कहते थे, इवन मेरी सिस्टर मुझसे कहती थी और कई लोगों ने मुझे कहा कि जो अच्छा लगता है वो खाओ, जैसा मन करता है वो खाओ, बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी तुम्हें खाना है। तो मैंने ये दिमाग में गांठ बांध ली कि हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं वही खाऊंगी। तो मैं वही खाती थी, लाइक पॉपकॉर्न खाती थी, चिप्स खाती थी, यही सब खाती रहती थी। बनाना चिप्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। बनाना तो उस टाइम पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर मॉन्की की आत्मा आ गई थी। मुझे बनाना से रिलेटेड सब कुछ अच्छा लगता था। एंड देन उसके बाद बाकी ऐसा बिल्कुल भी पूरा स्टार्टिंग 3 मंथ्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैं एक टाइम ऐसा आया जो मैं सब कुछ अच्छे से खाने लगी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मेरा वेट पुट ऑन शायद ½ kg हुआ हो, बल्कि वेट और रिड्यूस हो गया था। पहले मैं स्मॉल पहनती थी, फिर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल अपने कपड़े पहनने लगी। मुझे टॉप्स जो थी वो एक्स्ट्रा स्मॉल आने लगे। सच में मैं इतनी ज़्यादा दुबली हो गई थी क्योंकि वॉमिट होता था, बॉडी में कुछ भी लगता नहीं था एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद बीच में कई बार ऐसा हुआ जो मैंने चीज़ें चेंज करने की कोशिश की। मैं अपने गायने के पास जब जाती थी, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत वॉमिट हो रही थी कि मैं वहीं पे फेंट हो गई। और जब मैं वहाँ पे फेंट हो गई तो मुझे डायरेक्टली उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर वहीं पे मेरा ड्रिप चला एंड ऑल दैट। तो मेरी ये हालत होती थी वॉमिट की। तो मेरा जो मेन इशू था फुल प्रेगनेंसी यू कैन से, और यू कैन से स्टार्टिंग जो 3 मंथ्स होते हैं वो मेरा वॉमिट का था। नॉजियाटिक फीलिंग जो मुझे रहती थी वो परमानेंट रहती थी, चाहे हम कुछ खाएं चाहे ना खाएं, कुछ भी हो वो मुझे रहता था। तो मुझे मेडिसिन भी दिया था डॉक्टर्स, आपको मेडिसिन भी देते हैं अगर आपको वॉमिटिंग की इशू रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट वॉमिट का इशू है तो आप करते रहो, नहीं लेकिन दवाई नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से आपको कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट आपको अपनी मर्जी से नहीं खाना है, वो खुद बताते हैं, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ भी आपको एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन आते हैं, कई लोगों को फीवर आने लगता है, कई लोगों को वॉमिट का तो चलो मेरे साथ भी इशू था, कई लोगों को कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करें, अपनी गायनिक से कंसल्ट करें। बिल्कुल भी अपनी एक्सपर्टाइज ना दिखाएं, प्लीज़ अपने आपको डॉक्टर ना बनाएं और किसी के कहने पे कोई दवाई ना लें। नॉट इवन आयुर्वेदिक भी लेने की ज़रूरत नहीं, होम्योपैथिक लेने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उनसे बात करें। मुझे काफ़ी टाइम तक मेरा ऐसे मुझे जुकाम रहता था, ऐसा लगता था ब्लॉकेज रहता है मेरे नोज़ में। तो काफ़ी टाइम तक ऐसा रहा। फिर मैंने अपने डॉक्टर को बताया, अपने गायने को बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये थोड़ा सा इशू कई लोगों में होता है। और मैं नेट पे भी बहुत पढ़ती थी, छोटी छोटी चीज़ें होती तो मैं नेट पे सबसे ज़्यादा पढ़ती थी, गूगल करती थी कि अगर मुझे ऐसे हो रहा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा सबको होता है क्या। तो वहाँ पे पढ़ने के बाद सेटिस्फैक्शन होता था कि हाँ ये जो चीज़ हो रही है इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, ये नॉर्मली इतने % लोगों में होता है या ऐसे ऐसे में हो जाता है, इस टाइम में होता है। तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। एक चीज़ ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए, अगर आप नेट सर्फिंग करते हैं, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं या चीज़ें इतना ज़्यादा नेट यूज़ करें या फ़ोन यूज़ करें या गूगल करते हैं चीज़, तो ये आदत डाल लीजिए कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार नेट पे ज़रूर देखो कि वो चीज़ है और क्यों हो रही है। उसको लेके टेंशन मत लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को मैंने देखा ओ गॉड ये क्यों हो रहा है, स्वेलिंग क्यों हो रही है, वेट पुट ऑन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, या हम इतनी जल्दी टायर्ड क्यों हो जाते हैं। सब अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं और स्ट्रेस लेने लगते हैं, फालतू का पैनिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने गायनिक से डायरेक्टली कंसल्ट करें, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दें। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके गायनिक
अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको देंगे, और मेडिसिन दी जाती है, ऐसा नहीं है मेडिसिन नहीं देते, दी जाती है, तो उसका टेंशन आप ना लें। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस यही थे कि मैं लेमन वाटर पीती थी। नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं एसिडिटी होती है तो लेमन वाटर नहीं पीना चाहिए, मुझे एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती थी, मुझे लेमन वाटर से ही फायदा होता था। इट्स लाइक कि जैसे मुझे वॉमिट होती थी मेरे हस्बैंड को पता था अब इसको लेमन वाटर चाहिए होगा, तो वो बेचारे भागते थे और दो नींबू डाल दिया और पानी में, और मुझे दे दिया थोड़ा सा नमक डाल के, तो बहुत बहुत सेटिस्फाइंग लगता था वो। एंड उसके अलावा मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं था, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। आई नो घर के बुजुर्ग कहते हैं मीठा पसंद नहीं है तो लड़का होता है, या मीठा पसंद है तो लड़की होता है। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, बट ये सब चीज़ें मुझे होती थी। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, एंड ये ऐसे खट्टा चटपटा बहुत अच्छा लगता था, बहुत स्पाइसी अच्छा लगता था एंड ऑल दैट। स्पाइसी मना किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बेबी को हर्ट करता है, और आपके खुद के लिए भी एक्चुअली सही नहीं होता है क्योंकि आपको एसिडिटी होने लगेगी, इसलिए मना किया जाता है। बाकी यही छोटी छोटी चीज़ें थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स नॉर्मली होते हैं, जैसे बनाना अगर फ़ायदा करे तो बनाना खाते रहो, आलू और कर्ड जो मैं खाती थी वो था, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती थी कि कुछ नहीं तो ऐसे नॉर्मली वाटर में मैं चाट मसाला मिला के पी लेती थी, और पॉपकॉर्न्स खाती थी, और हेल्दी में मैं थोड़ा सा इडली विडली, एक्चुअली मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो मुझे इडली और डोसा ईजिली अवेलेबल हो जाता था तो वो मैं खाती थी। मुझे कोकोनट पीना पसंद नहीं था लेकिन कोकोनट की चटनी बहुत पसंद थी, और यहाँ पे तो फेमस है बैंगलोर में कोकोनट की चटनी, वो ईजिली अवेलेबल हो जाती थी, वो मैं खा लेती थी। इवन मैं समोसे के साथ कोकोनट की चटनी खाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बट हाँ यही चीज़ होती है कि आप थोड़ा सा अपनी ही चीज़ें अलग अलग ट्राई करो। दूसरे के सिम्टम्स को लेके खुद पैनिक मत हो, और कंपेयर मत करो अपनी प्रेगनेंसी, बिल्कुल कंपेयर मत करो किसी से, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। एंड हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अभी भी कंसीव नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो कंसल्ट टू योर गायनेक, कंसल्ट टू सम गुड गायनेक, गुड डॉक्टर, जो कि आपको बताएंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों ने पूछा है कि क्या करना चाहिए, कुछ उसका है, कुछ ऐसे रैंडम सॉल्यूशन है क्या, तो प्रेग्नेंट होने के लिए कोई रैंडम सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना पड़ेगा। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं, कुछ और भी ऐसे एक्सपीरियंस हैं आपके जो किसी के काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, फुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे ही वॉमिट करते करते गया, बस वॉशरूम में रहती थी मैं या सिंक में मेरी गर्दन रहती थी, बस ऐसे ही था, कुछ भी स्पेशल नहीं था। मदरहुड वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं थी। सब कहते थे अरे ऐसे माँ बनने वाली हो, तुम्हें तो अच्छा सा फील आना चाहिए, तुम्हें तो अच्छी सी फीलिंग होनी चाहिए कि वुड बी मॉम की फीलिंग होनी चाहिए कि थोड़े दिनों में, कुछ मंथ्स में तुम्हारे हाथ में बेबी होगा। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था, ऐसा लगता था भगवान बस मुझे इस मुसीबत से निकालो बाहर, ये जो भी है बस जल्दी से आए बाहर, ऐसा लगता रहता है। और सीरियसली जब वो बाहर आ जाता है तो ऐसा लगता है कितना अच्छा था, अंदर था, चैन से कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम है उसको अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आता। अभी मेरा बेबी जो है वो 1 ईयर का हो गया है, लेकिन अगर मैं चाहूँ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिर से अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से खाना, तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जो भी टाइम है वो थोड़ा सा होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट्स ओके, अच्छे से एंजॉय करो, और डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करो, और अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो। बस मैं तो यही कहूँगी, फिलहाल मैंने यही किया था, एंड डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, एंड मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी वुड बी मदर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक पावर है जो हमें भगवान ने दी है, तो उसको हमें संभाल के रखनी है और अच्छे से यूज़ करनी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।